गंदम की कटाई को देख के मेरे मुंह में तो जैसे पानी ही आ गया। और क्योंकि गंदम काटने के साथ साथ मुझे उम्मीद थी कि अब पैसा ही पैसा आ जाएगा, क्योंकि गंदम की कटाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। पहले तो गंदम की कटाई करवानी हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि मशीन कोई नहीं मिल रही थी, क्योंकि इस तरह रश पड़ चुका था। अल्लाह अल्लाह करके हमें मशीन तो मिलेगी। उसके बाद जनाब हमारी कटाई शुरू हो गई। कटाई हमारे शाम के टाइम शुरू हुई और कुछ खेत में पानी दाखिल होने की वजह से कटाई का टाइम हमें चेंज करना पड़ा। उसके बाद जैसे ही गंदम हमारे घर में आई, क्योंकि ये वाली गंदम जो हमने घर के लिए रखी थी ये हमने यहाँ पे गिरा ली, क्योंकि ये हमारे घर में खाने के इस्तेमाल आएगी। उसके बाद मशीन को बैक करते वक्त हमारी इस मशीन ने एक दीवार भी क्योंकि वो गिरना हर साल यही होता है, क्योंकि जब भी मशीन ऊपर आती है तो हमारी एक दीवार ना एक गिर जाती है, क्योंकि इसका जो छज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से कोई ना कोई मसला बनता है। उसके बाद जेबी को मैंने देखा तो वहाँ से मुझे 1 या 2 हज़ार रुपये सिर्फ दराज में से मिले, क्योंकि पॉकेट बिल्कुल खाली हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने घर के 2-3 काम जो अहम होते हैं, जो मैंने ही करने होते हैं, वो मैंने करने के बाद अपनी बुलेट को सीधा किया और कुछ चीज़ें जो बगैर मुनासिबत के वहाँ पे पड़ी हुई थी उनको उठाया और अपने परिंदों को दाना डालना शुरू कर दिया। दाना डालने की अब कोई वजह तो नहीं बनती, क्योंकि जो परिंदे हमने कैद किए हुए हैं उनको तो डालना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो गंदम ही गंदम हर तरफ हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा गंदम जो गिरी हुई है फसलों में से वही उठा के खा रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा जाके मुर्गी को इसकी क्या सूरत हाल है, और मुर्गी की सूरत हाल कुछ ख़राब सी मुझे लग रही थी, क्योंकि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ये भागकर बाहर खुद ब खुद आ गई, लेकिन इसको बाहर आना नहीं चाहिए था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी चला दिया। मैंने कहा चलो सब जल्दी जल्दी पानी पी लो और ये दाना वगैरह खा लो। मुर्गियाँ तो जो हैं वो यहीं से दाना खाती हैं, और कबूतर वगैरह जो हैं वो दूर दूर से भी खा के आ जाते हैं, उनका हमें टेंशन नहीं होती। और ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी फ्लाई करने की